हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज का क्लास नंबर सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम का ये पहला क्लास है आप लोग के लिए, ये फर्स्ट क्लास है। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे। ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है। इसके अंदर जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट आता है, पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट है, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन जितने क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन बेस्ड वो क्वेश्चंस जो है इसके अंदर आते हैं, एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जो है 4 टॉपिक जो है वो आपका इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा और भी सारे चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ इस टॉपिक में देखने को मिलेगा, नंबर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। आपका पहला टॉपिक आज का है वो सिंप्लीफिकेशन, इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पहला जो है वह है रूट। रूट से हम लोग आज देखेंगे, रूट यानी कि मूल। ओके, अब रूट जो है हमारे जनरली हम लोगों को क्वेश्चंस में जो हम लोग एग्जाम है उसमें आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ये दोनों ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्यूब रूट यानी कि घनमूल, ओके, ये हो गया क्यूब रूट। स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है वर्गमूल। तो इन दोनों में हम लोग पहले थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। घनमूल की अगर बात करें तो घनमूल को हम लोग डिनोट करते हैं ये सिंबल, यानी कि यहाँ 3 लिखा होगा। और वर्गमूल में आपने देखा होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये सिंपल ये लिखते हैं, यानी कि यहाँ 2 होता है जिसे हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। ओके, सिंपल जो है वो आपको इस फॉर्म में लिखा जाता है स्क्वायर रूट में। अब चलिए आज जो है आज का जो टॉपिक होगा वो क्यूब रूट के ऊपर होगा। क्यूब रूट पे हम लोग देखते हैं। देखिए उससे पहले क्यूब रूट के जो चीजें हैं उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए। उससे पहले चलिए ये जो टेबल है इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था बचपन में, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चंस लेता हूं, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझूंगा। जैसे कि आपने लिया 1000, इसका आपको बोला गया कि क्यूब रूट निकालिए। तो हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड, याद है? फैक्टराइजेशन मेथड ये हम लोग बचपन में पढ़े थे। बचपन इन सेंस हमारे स्कूल डेज में हम लोग ये पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें करते क्या थे, फैक्टर में इसको तोड़ते थे, तो इसको डिवाइड करते थे। तो किससे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है उससे पहले देखते थे, तो 2 से 500, फिर 2 से देखते थे, जब तक ये कटेगा 2 से तब तक काटते हैं, फिर 2 से कटते जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं होता तो 4 जो नेक्स्ट नंबर होगा उससे चेक करते हैं, तो ये 5 से जाता है, फिर 5 से 5। अब ये फर्दर नहीं कटेगा क्योंकि 5 से आप करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। ये चलो 5 से 1 है ना, जब तक लास्ट तक काटते हैं। अब यहाँ पे क्या देखते थे कि इसका वैल्यू अगर लेते हैं क्या आता था, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 ही होगा। ठीक है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ इसे। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ये नंबर निकल के आएगा वो यही आएगा 1000, है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब इसका कुछ मतलब है, यानी कि 3-3 का ग्रुप। ओके, 3-3 का जो ग्रुप होगा उस पर हम लोग नंबर को देखेंगे। तो 3-3 का ग्रुप में ये जो 2 है, ये देखिए ये 3 का ग्रुप है, 1 2 3। उसी तरह यहाँ पे अगर देखिए तो ये 5 जो है वो भी ग्रुप है 3 का, है ना, 1 2 एंड 3। तो ये एक ग्रुप है, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। और ये जो एक ग्रुप है
इसको एक बार लिखते थे। ये हो गया आपका 10। तो हम लोग यहाँ अपने बचपन में स्कूलिंग में ऐसा करते थे, लेकिन अब जैसे कि आप लोग कंपटीशन में जब बैठेंगे तो हम अगर ये मेथड अपनाते हैं हम लोग तो काफी टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं देखेंगे, क्योंकि ये देखिए एक छोटा सा नंबर है तो आप कर लिए कि चलो छोटा सा नंबर है आप देख भी लिए, लेकिन अगर यही चीज बड़ा नंबर पे करते हैं तो आपको काफी टाइम लगेगा, जो कि आपको मिलता नहीं है एग्जाम के टाइम में। तो चलिए इसके लिए आपको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। आप तो सिंपली जो है इसको आप याद करें, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब जो है आपको हर हाल में याद होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज होती है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि टेबल, आपको टेबल जो है वो याद होना चाहिए अप टू 40 तक। ओके, क्यूब जो है आपका अप टू 20 तक होना चाहिए याद। ओके, चलिए तो एक बार हम लोग क्यूब देखते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए टेबल बना के लेके आया है, तो आप ध्यान से देखिए क्यूब को कि क्या चीज है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स। ओके, यानी कि यहां से एक चीज मुझे पता चला कि कोई नंबर को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वो नंबर मान लिया मैंने n लिया, तो n को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे ही आप n क्यूब लिखते हो, है ना। यही क्यूब होता है, यही चीज यहाँ पे देखिए। इसी को आप छोटे रूप में ये जब लिखते हो तो ये क्यूब के रूप में लिखते हो। ओके, अब इसी के आप रिवर्स में जाओगे, यानी कि क्यूब रूट, यानी कि इसके अंदर आप रूट लगा दिए हो, तो n क्यूब के अंदर अगर आप रूट लगाते हो, ये क्यूब रूट, ये हो गया। अब यहां से एक चीज और पता चलेगा कि आपको n क्यूब 2 to the power 1/3 है ना। तो ये 3 और 3 आप कैंसिल आउट होता है, ये मैं अगला क्लास में आपको बताऊंगा, आगे जब भी वीडियो होगा तो ये सब चीज बताए जाएंगे आपको, जो इनके रूल्स होते हैं वो कैसे आते हैं। तो यहाँ से आपका n निकल कर आ जाता है ना, यानी कि 3 टाइम्स जो है वो जो ग्रुप होगा 3 बार का, कोई भी चीज का इटसेल्फ एक ही नंबर का जो सेम नंबर है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा हो तो वो क्यूब बनाएगा। और क्यूब रूट करने के लिए सेम ही नंबर का एक बंच होना चाहिए, ठीक है, 3 का ओके ग्रुप होना चाहिए। तो अब चलिए यहाँ देखते हैं आगे। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब अगर देखें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे ही आप अगर देखिए तो 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 6859। 20 का क्यूब 8000। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको 20 तक का क्यूब याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं इस टेबल से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं कि क्या हम कुछ चीजें निकल कर आती है सामने। अगर आप ध्यान दें टेबल को तो कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, वो क्या चीजें हैं चलिए देखते हैं। अगर आप देखें तो 1 अगर कोई नंबर है उसके लास्ट डिजिट 1 है तो उनके लास्ट में उनका क्यूब भी 1 आएगा। ओके, अगर 2 है तो 8 आ रहा है निकल कर। 3 है तो क्या निकल कर आ रहा है 7। देखिए ये 3 है, इसके लास्ट में 7। यहाँ पे अगर देखें 3 है तो लास्ट में 7। ठीक, 4 है तो 4 निकल कर आ रहा है। 4 है 4। अगर आप देखिए यहाँ 5 तो 5 है तो 5। ठीक, उसी तरह 6 है तो 6। 7 है तो 3। 8 है तो 2। 9 है तो 9 और 0 है तो 0। यहाँ से कुछ चीज आप देखिए, अगर आपको ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे
तो आपको पता चल रहा हो कि अगर 1 है तो 1 आ रहा है, सेम आ रहा है ना। 4 है 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है, देन 9 है 9 आ रहा है, और 0 है तो 0 आ रहा है। यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर क्यूब करते हो तो उनका यूनिट डिजिट जो होगा वही आपका क्यूब का यूनिट डिजिट होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग जनरलाइज कर दें तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं इसके जनरल फॉर्म में लिखूं तो आप ये चीज़ देख सकते हो। मैं एक टेबल में आपको बताता हूँ। ये अगर आपका 1 है यूनिट डिजिट, 4 है, 5, 6, 9 एंड 0 में यहाँ शुरू में ले लेता हूँ। अगर ये है तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब का वो यही नंबर रहने वाला है। एंड आपको नेक्स्ट एक और चीज़ मिलेगा, अगर आप ध्यान दें तो एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला चीज़। ओके, देखिए जब आपका यूनिट डिजिट 2 है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बताइए। जब यूनिट डिजिट 2 है तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये 8 हो जा रहा है। यूनिट डिजिट 3 है तो क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है। सिमिलरली 7 है तो 3 हो रहा है, और 8 है तो 2 हो रहा है। यानी कि मैं इसे अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो आपको ये चीज़ यहाँ पता चलेगा कि 2 अगर यूनिट डिजिट है तो 8 होगा, और अगर 8 है तो उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक उसी तरह से अगर 3 है तो यूनिट डिजिट 7, और अगर 7 है लास्ट में तो उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। आप इस टेबल में भी देखें तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चंस देखिए बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगे आपको। ओके, अब चलिए अगर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको समझते हैं। अब इस नंबर का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ओके, चलिए विजिबल है ना। ओके, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या देखते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको क्या दिया गया है 32768। इस नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो अब हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। ओके, अगर आप नॉर्मल अगर मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं एक बार देखिए, देख लेते हैं फिर से फैक्टराइजेशन को। क्या दिया गया था 32768। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर निकल के आएगा, 21, 26, 23, 28, 24। ओके, फिर अगर फर्दर आप डिवाइड करोगे 2 से, 28, 21, 29, 22, फिर करोगे आप तो 4096। ओके, फिर करोगे 2048, फिर फर्दर करोगे तो 1024, फर्दर करोगे 512, फिर करोगे आप 2 से तो 22526। देखिए कितना लंबा गया। मैं इसे अगर करने बैठूं तो काफी टाइम लगेगा, है ना। अब देखिए अगर आप इस चीज को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने, अगर आपको ध्यान है तो अभी जस्ट मैंने बताया कि यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 8। मैंने क्या बताया था, अगर यूनिट डिजिट 8 है तो किसी का क्यूब रूट क्या होगा। चलिए टेबल में एक बार आके देखते हैं। यूनिट डिजिट अगर 8 है, मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट अगर किसी का भी 8 है तो उसका क्यूब रूट या फिर क्यूब निकालें, जो भी निकालें तो उनका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2, 8 का 2 एंड 3 का 7। ये आपको याद रखना है, बाकी जो है वो सेम रहेंगे। तो चलिए इसमें क्या था, क्वेश्चन में 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। अब
जब क्यूब निकालेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हम लोग ये 3 नंबर 3 डिजिट जो है वो एक साथ लेंगे। ये 3 डिजिट का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो बचे जो नंबर्स हैं उनको देखेंगे। कौन से नंबर है? ये 32। ओके, इनको देखते हैं। अब इसको क्या करना है, ये तो आपको पता चल गया, ये 3 नंबर का काम खत्म हो गया, यूनिट डिजिट हमारा 2 आ गया। आप आराम से कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो भी होगा वो 2 ही होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32, इसके बारे में बात करते हैं जो बचे नंबर हैं। तो 32 इन किसका क्यूब है, किस क्यूब के पास में है? ओके, तो 32 अगर आपको याद है टेबल, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी कि 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। तो देखिए ये 32 अगर नंबर है तो इस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो नंबर लेंगे क्यूब वो उस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नंबर डिस्कार्ड हो गया, ये होगा नहीं। यानी कि आपके पास क्या बचा? 3 का क्यूब, यानी कि जो नंबर होगा वो होगा 3। ओके, तो आपका नंबर आ गया 32। देखिए 32 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यही नंबर देगी। ओके, चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें क्या दिया गया है, यूनिट डिजिट 7 है। ओके, मैंने आपको पहले दिखाया यूनिट डिजिट 8। अगर यूनिट डिजिट 7 है तो आप बताइए कि इसका जो है क्यूब रूट जब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने बताया था, याद कीजिए, 2 8 8 2 एंड 3 7 7 3। तो अगर 7 है तो इनका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3। देखें आसानी से निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है, ये 3 जो नंबर है 3 डिजिट, इनको एक साथ लेंगे, इनका काम खत्म, इनका तो निकल गया, 3 निकाल लिए। अब क्या बचे हैं? अब ये जो दो डिजिट बचे हैं उस पर बात करेंगे। ये 79, देखिए आराम से ट्रिक निकल गया ना, इसलिए कर सकते हैं, कितना जल्द निकल जा रहा है। 79, देखिए 79 किसका क्यूब है बताइए, किसके आसपास का क्यूब है? अगर मैं 125 होता तो यानी कि 4 का क्यूब 64। नेक्स्ट जो है वो आपका 5 का क्यूब। एक बार आप ऐसे लिख के देखिएगा, आपको ध्यान रहेगा। तो यानी कि 125 तो हो नहीं सकता, ये खत्म, यानी कि कौन सा नंबर बचा आपका? 43 आ गया। कितना टाइम लगा? ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? 2। देखिए 2 यानी कि लास्ट में 8, यूनिट डिजिट 8, इसका काम खत्म। क्या बचा? 195, ये जो बचा। अब इस पे हम लोग अगर देखें 195 ये किसके क्यूब के आसपास का है? तो अगर हम लोग देखें तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो ज्यादा तो हो नहीं सकता, 195 से बड़ा हो नहीं सकता, ये डिस्कार्ड भी है। कितना? 558। देखें ना, तुरंत हो रहा है। आप जब करेंगे धीरे धीरे, जब मेंटली आप इस चीजों को करना शुरू करेंगे, अभी मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अब देखोगे 2 यानी कि यूनिट डिजिट 8 खत्म। 195 अगर आपको 20 तक के क्यूब याद है तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई इशू नहीं होगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3, अगर यूनिट डिजिट 3 है तो इनके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट क्या होंगे बताइए? मैंने क्या बताया था? चलिए टेबल देखिए, एक बार देखिए। 1 0 1 4 5 6 9 ये सेम रहेंगे। आपको याद क्या करना है? 2837 2837। ओके, आपको याद करना है 2837। इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया है जिसमें वो चेंज हो रहे हैं, ताकि आपको याद हो। देखिए है ना, 2837। तो वो क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ तो आपको याद रहे। तो यहाँ से 3 का क्या हो जाएगा? 7। अब हम लोग ये 3 जो है नंबर, ये गया आपका 3 डिजिट। ओके, अब क्या बचा आपका? कौन सा नंबर बचा? आपका नंबर बच गया 103। देखिए 3 का आपको जो है ग्रुप बनाना है। अब देखिए 103 आपका किसका क्यूब के आसपास आएगा? अगर 4 का क्यूब देखें तो 64, 5 का क्यूब 125, बड़ा हो नहीं सकता क्या? 47। कितना टाइम लग रहा है? ओके, अब देखिए ये देखते हैं क्वेश्चन। इसमें 4 है, 4 का क्या रहने वाला है? 4 रहेगा। हो गया।
काम देखिए आपका आधा तो ऐसे ही हो गया, खत्म हो गया। जब आप ऑप्शन से भी आधा तो कर सकते हो अगर ऑप्शन रहेगा तो। अब ये 3 जो डिजिट है ये आपका गया, बाकी कौन सा बचा? 8 और 5, 85 ये जो बचा आपका, इनको क्या देखेंगे हम लोग? किस क्यूब के नज़दीक में? अगर देखें 4 का क्यूब तो 64 एंड 5 का क्यूब 125, बड़ा हो नहीं सकता, खत्म। ये क्या हो गया? 444। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? लास्ट यूनिट डिजिट 4, क्या होगा आपका यूनिट डिजिट बताइए? 4, 3 डिजिट खत्म। चलिए ये पॉइंट से आपको घबराना नहीं है। ओके, पहले हम लोग जो नॉर्मल करते हैं वो नॉर्मल करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे करना क्या है। उसके बाद ये 2406। ओके, देखिए 3 का पेयर, तो पहला जो है वो 3 जो नंबर है 3 डिजिट का जो है एक ग्रुप लिए, इनको देख लिए, बाकी जो रेस्ट बचा है उनको देख लेंगे। तो ये 2406, इसलिए मैं बोला था कि याद होना चाहिए 20 तक के। 2406 अगर आपको याद हो किसका क्यूब के आसपास आएगा ये बताइए? बताइए 12 का अगर 11 का क्यूब देखें तो क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। 11 का क्यूब 1331, और अगर आपको 12 का क्यूब याद हो तो क्या है 12 का क्यूब? बताइए 1728, और 13 का क्यूब बताइए। चलिए याद नहीं है आपको तो मैं दिखा देता हूँ कि 13 का क्यूब होता क्या है। देखिए इसलिए मैं बोला था कि याद कीजिए। 13 का क्यूब 2197। ओके, इसलिए 2197। और नेक्स्ट क्या देखेंगे? 14 का, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप ऐसे थोड़ा सा मेंटली देखोगे कि 11 का क्यूब कितना हो रहा है, ऐसे 12 का नहीं, 13 का कितना, 14 का कितना, है ना। तो आपको इस तरह से आप मेंटली थोड़ा सा सोचोगे जब, तो आपको चीज़ें याद होगी। ओके, 2744, इसलिए मैं बार बार ये लिख के दिखा रहा हूँ तो आपको याद हो सके। ओके, तो देखिए अब ये जो है 2406 से बड़ा वाला नंबर आ चुका है, यानी कि आपका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 13। आपका नंबर आ गया 13। अब बात बची पॉइंट की। ओके, हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट दिया गया, तो पॉइंट जो है ये 3 डिजिट का एक ग्रुप है। उसके बाद जो है हम लोग एक, मतलब जब हम लोग लिखेंगे यानी कि 3 ग्रुप को एक बार लिख रहे हैं, है ना, 3 डिजिट को एक साथ लेके एक लिखेंगे, उसके बाद यानी कि एक डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा। ओके, ये 13.4 आएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, ये आपका होमवर्क है। मैं अच्छे से इधर एक साइड दे दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ अच्छे से। ओके, विजिबल अगर नहीं है तो 753571, इसका जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इनको आप लोग कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सही आंसर बताइए। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चीज़ों को बताया गया है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन आपको जो है वो हर जगह देखने को मिलेंगे। आपके क्वेश्चन जो है इनके क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब हो, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सिंप्लीफिकेशन जब पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेशन में, ये सब में यूज होते हैं। ओके, तो मैं कभी ऐसा होगा जब मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। अभी एज ए बेसिक बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस के फॉर्म में अगला वीडियो में लेकर आऊँगा, जब उसमें बताऊंगा सारी चीज़ें कि कहाँ पे यूज होता है इनका, कैसे क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। ओके, तो इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को आप लोग समझिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।